दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रदीप सर। स्वागत है आप सभी का प्रदीप पारसमणि चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाने वाला हूं। गौर से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हुआ यूं कि एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही रोचक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़े कमरे में 5 बंदरों को बंद कर दिया और बीचों बीच एक सीढ़ी लगा दी जिसके ऊपर केले लटके हुए थे। जैसे कि उम्मीद थी, जैसे ही एक बंदर की नज़र केलों पर पड़ी वो उन्हें खाने को दौड़ पड़ा, पर जैसे ही उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी उस पर ठंडे पानी की तेज धार डाल दी गई, जिससे वह घबरा गया और उसे उतर कर भागना पड़ा। अब ये जो प्रयोग है ये यहीं नहीं रुका। वैज्ञानिकों ने एक बंदर के किए गए की सजा बाकी बंदरों को भी दे डाली और सभी को ठंडे पानी से भिगो दिया। बेचारे बंदर हक्के बक्के एक कोने में दुबक कर बैठ गए, पर वे कब तक बैठे रहते। कुछ समय बाद एक दूसरे बंदर को केले खाने का मन हुआ। वो भी उछलता कूदता सीढ़ी की तरफ दौड़ा, लेकिन अभी उसने चढ़ना शुरू ही किया था कि पानी की एक तेज धार से उसे भी नीचे गिरा दिया गया। और पहले की तरह इस बार भी इस बंदर के गुस्ताखी की सजा बाकी बंदरों को भी दी गई। उन्हें एक बार फिर पानी की ठंडी धार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर बेचारे बंदर सहमे हुए एक जगह पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद तीसरा बंदर केलों के लिए लपका तो एक अजीब सा वाक्या हुआ। इस बार बाकी के बंदर उस पर टूट पड़े और उसे केले खाने से रोक दिया, ताकि एक बार फिर उन्हें ठंडे पानी की सजा ना भुगतनी पड़े। अब वैज्ञानिकों ने एक और चीज की। उन्होंने अंदर बंद बंदरों में से एक को बाहर निकाल दिया और एक नया बंदर अंदर कमरे में डाल दिया। नया बंदर वहां के नियम कायदे से वाकिफ नहीं था। केले देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया और वह तुरंत केलों की तरफ दौड़ पड़ा, पर यह देखकर बाकी बंदर अपने आप को रोक ना सके। उन्होंने मिलकर इस नए बंदर की भी पिटाई कर दी। अब नए बंदर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ये बंदर खुद भी केले नहीं खा रहे और उसको भी केले नहीं खाने दे रहे। लेकिन एक बार पिटने के बाद उसे भी ये समझ में आ गया कि केले सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और पुराने बंदर को निकाल दिया और एक नए बंदर को और अंदर ले आई। इस बार फिर वही हुआ। नया बंदर फिर केलों की तरफ लपका, पर बाकी के बंदरों ने उसकी धुनाई कर दी। और मजेदार बात यह थी कि पिछली बार आया नया बंदर भी धुनाई करने वालों में शामिल था, जबकि उसके ऊपर एक बार भी ठंडे पानी की बौछार नहीं मारी गई थी। प्रयोग के अंत में सभी पुराने बंदर बाहर जा चुके थे और नए बंदर अंदर थे, जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। पर उनका व्यवहार भी पुराने बंदरों की तरह ही था। वे भी किसी नए बंदर को केले को नहीं छूने देते थे। तो है ना मजेदार किस्सा। अब मैं जो बात यहां समझाना चाहता हूं दोस्तों को, कि दोस्तों आप सोच कर देखिए, क्या हमारे समाज में भी यही बंदरों वाला व्यवहार देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल हो, एंटरटेनमेंट हो, बिजनेस हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो या किसी और क्षेत्र से संबंधित हो, तो उसके आसपास के लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। उसको असफलता का डर दिखाया जाता है और मजेदार बात यह है कि उसे रोकने वाले ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी उस क्षेत्र में कभी हाथ भी नहीं आजमाया होता। इसलिए यदि आप कुछ नया करने की सोच रहे हो आज, और आपको भी समाज या आसपास के लोगों के विरोध को झेलना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा संभल कर रहिए। अपने तर्कों और क्षमताओं की ओर देखो
खुद पर विश्वास रखो और अपने लक्ष्य पर पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में कायम रहो और आगे बढ़ते रहो। बहरे हो जाओ, लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, आपका मनोबल गिराएंगे, उल्टी सीधी सलाहें देंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपकी चुगलियां करेंगे, पर आप अपने गंतव्य पे सीधे चलते रहो, तभी आप बढ़िया सी कामयाबी को हासिल कर पाओगे। तो इसी बात के साथ आज जीवन की बातों में, लाइफ टॉक्स में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। हमेशा खुश रहो, मेरी दुआएं हैं आपके साथ और आपकी दुआओं से तो मैं चल ही रहा हूँ खैर। तो जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।